हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति विकास को आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है? ऑप्शंस हैं ए.आर. देसाई, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, केतकर, हट्टन। ए.आर. देसाई, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, केतकर एंड हट्टन ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जातीय ध्रुवीकरण का अध्ययन किया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जातीय ध्रुवीकरण का अध्ययन किया था और 3 स्तरों पर इन्होंने ध्रुवीकरण को देखा। ये कौन से थे स्तर? पहला इन्होंने बताया ऊर्ध्वाधर ध्रुवीकरण, पहला जो बताया ऊर्ध्वाधर ध्रुवीकरण है। सेकंड था क्षैतिज ध्रुवीकरण और लास्ट में 3rd नंबर पर विभेदक ध्रुवीकरण की बात की है। तो जातीय ध्रुवीकरण का अध्ययन किया था और 3 स्तरों पर इन्होंने ध्रुवीकरण देखने को इनको मिला था। ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये बात कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर यानी कि शिशु अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। और ये कहना किसका है? ऑप्शंस हैं बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर। ये पार्सन्स है, ठीक है। बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर ऑप्शंस में है। शिक्षा को शिशु अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन इनमें से किसने माना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटोमोर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोटोमोर ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों पर ही इन्होंने अध्ययन किया था। उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनका योगदान ज़्यादा इस पर ही रहा है, पूंजीवाद और जो सोशलिज्म है उस पर। और इनकी कुछ जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि क्लासेस एंड मॉडर्न सोसाइटी, पहली क्या बताई? क्लासेस एंड मॉडर्न सोसाइटी। सेकंड है एलिट्स एंड सोसाइटी, सेकंड क्या है? एलिट्स एंड सोसाइटी। थर्ड है मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी एंड लास्ट है द कैपिटलिस्ट क्लास। लास्ट बुक क्या बताइए आप लोगों को? द कैपिटलिस्ट क्लास। ये किसकी हैं? बोटोमोर्स की बुक्स हैं, ठीक है, बोटोमोर की बुक्स हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता है जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह भी अस्वीकार कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? परिकीकृत व्यक्ति कहलाएगा, आदर्श शून्य व्यक्ति कहलाएगा, सीमांत व्यक्ति कहलाएगा या फिर संदर्भ समूह? एक व्यक्ति है जिसे वह समूह यानी कि जो दूसरा समूह है वो भी स्वीकार नहीं करता है जिसका कि व्यक्ति सदस्य बनना चाह रहा था, प्लस वो व्यक्ति जिसका कि वो समूह का सदस्य रह चुका है, उस समूह का वो जो समूह है उसके जो लोग हैं वो भी उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? परिकीकृत व्यक्ति कहलाएगा, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या फिर संदर्भ समूह? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस है नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई या फिर ए.एम. शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
IP देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, सम आस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। सम आस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। और 5 प्रकार के ये परिवार की बात करते हैं। पहला जो परिवार बताते हैं एकल परिवार, दूसरा है प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार। ठीक है, पहला हो गया एकल परिवार, दूसरा प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार, तीसरा प्रकार्यात्मक व संपत्ति के आधार पर संयुक्त परिवार, है ना, और चौथा जो है उसको बताते हैं सीमांत संयुक्त परिवार। एंड लास्ट में 5th नंबर पर वे पारंपरिक संयुक्त परिवार की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी परिवारों की बात IP देसाई ने की हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं। ऐसा किसका कहना है? उत्तर आधुनिकता एक सांस्कृतिक और ज्ञान मीमांसा की दशा है जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक सामाजिक संस्थाएं दब जाती हैं। ऑप्शंस में है जिम मैक्यूगन, लियोटार्ड, एंथोनी गिडेंस, फूको। जिम मैक्यूगन, लियोटार्ड, एंथोनी गिडेंस, फूको ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम मैक्यूगन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शंस है कोजर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। संघर्ष को दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण और सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व या आवश्यक दशा किसने बताया है? ऑप्शंस में है कोजर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज में संघर्ष के 2 प्रकार, ये क्या कहते हैं, जो समाज है, समाज में जो संघर्ष है वो 2 प्रकार के परिणामों को जन्म देता है। परिणामों 2 तरह के परिणामों को उत्पन्न करता है। एक जो बताते हैं परिणाम है वो संगठनात्मक है और दूसरा क्या है, विघटनात्मक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोजर ने कहा है। और संघर्ष के 2 प्रकार बताते हैं, एक यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी में इन्होंने भेद किया है। यथार्थवादी संघर्ष और जो गैर यथार्थवादी संघर्ष है उसमें इन्होंने अंतर किया है। और संघर्ष क्या कहते हैं कि संस्थाओं के माध्यम से समाज में क्रियाशील रहता है। ठीक है, संघर्ष जो है वो संस्थाओं के माध्यम से क्या है, समाज में क्रियाशील रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जाति वर्ग एवं व्यवसाय। ऑप्शन हैं MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजूमदार एवं मदान, GS घुरिये। MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजूमदार एवं मदान, GS घुरिये ऑप्शंस में हैं। बुक का नाम है जाति वर्ग और व्यवसाय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, GS घुरिये। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी और भी बुक्स हैं जो कि हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन साधुस। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, इंडियन साधुस। नेक्स्ट है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। नेक्स्ट है सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ GS घुरिये की बुक्स थी। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये GS घुरिये की बुक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, एमाइल दुर्खिम। मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में किसने वर्गीकृत किया है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज भी इसे बोला जाता है। ठीक है, बहुविभाजित की जगह बहुखंडीय समाज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? अवशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक समाज की एक वीडियो अभी जल्दी आई थी, उसमें आप लोगों को ये बताया गया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? अवशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अवशिष्ट श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या कहना है कि जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी से जब ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, यानी कि ग्रामीण समाज से जब जनजातीय समाज को हम हटा देते हैं, तो जो शेष भाग बचता है उसको इन्होंने कृषक समाज कहा है, पीजेंट सोसाइटी कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा वृहत परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया है? क्वेश्चन है कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और वृहत परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया है? ऑप्शंस है मिल्टन सिंगर, नॉर्मन ब्राउन, मैकिम मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए भी ऐसे भी आता है कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जो परंपरा है उसकी अवधारणा का प्रयोग किया था। और दो तरह की परंपराओं की बात करते हैं कि समाज में दो तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। एक दीर्घ परंपरा जो कि अभिजात लोगों से संबंधित है, व्यापक स्तर पर ये मान्य होती है, और दूसरी परंपरा लघु परंपरा बताते हैं जो कि अशिक्षित समूह के लिए की है। ठीक है, तो दो तरह की परंपराओं की दीर्घ परंपरा या लघु परंपरा इस तरीके का आता है। कृषक समाज की अवधारणा, लोक संस्कृति क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रोबनेट द्वीपवासी वस्तु विनिमय को कहते हैं येवला, मूक विनिमय, गिमवाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिमवाली। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया है? ऑप्शंस हैं ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑगबर्न, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉर्नेल हॉट। स्पेंगलर, ऑगबर्न, स्पेंसर, हॉर्नेल हॉट ऑप्शंस में है। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर उद्विकास की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसके अलावा सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सभी किसकी बुक्स हो जाएंगी, हर्बर्ट स्पेंसर की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जादू का एक रूप जो इस मान्यता पर आधारित है कि इच्छित परिणाम को लेकर सांकेतिक रूप में की गई जादुई क्रिया समान प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, ये क्या कहलाएगी? संक्रामक जादू, अनुकरणात्मक जादू, पुनरावृत्ति जादू या फिर अनुकंपी जादू? जादू का एक रूप जो इस मान्यता पर आधारित है कि इच्छित परिणाम को लेकर सांकेतिक रूप में की गई जो जादुई क्रियाएं हैं वो समान प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, वो क्या कहलाएंगी? संक्रामक जादू कहलाएगी, अनुकरणात्मक जादू कहलाएगा, पुनरावृत्ति जादू कहलाएगा या फिर अनुकंपी जादू कहलाएगा?
तो यहाँ पर अनुकरणात्मक जादू हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजर ने दिए हैं 2 प्रकार के जादू की बात की थी। अनुकरणात्मक जादू जिसमें समान क्रिया के समान परिणाम उत्पन्न होते, वही स्टेटमेंट में दिया गया है, ऐसे करके पूछा गया है, समान क्रिया से समान परिणाम उत्पन्न होते हैं। और इस जादू को यानी कि जो अनुकरणात्मक जादू है उसको बिंबवादी जादू भी कहा जाता है। और दूसरा जो जादू का प्रकार था उन्होंने बताया था संक्रामक जादू। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के जब संपर्क में आती है तो वो उस वस्तु के हमेशा संपर्क में रहती है। तो उससे रिलेटेड जो जादू की क्रिया है उसकी बात उन्होंने की हुई है। फ्रेजर ने ये दोनों ही प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, लूसी मेयर, मेलानोव्स्की, टाइलर। इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है। जादू को प्रकृति यानी नेचर पर नियंत्रण पाने का एक साधन किसने माना है। ऑप्शंस हैं गोल्डन विजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर। गोल्डन विजर, जेम्स फ्रेजर, मेलानोव्स्की, टाइलर ऑप्शंस में हैं। तो जादू प्रकृति पर नियंत्रण पाने का एक साधन है कहना जेम्स फ्रेजर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जादू को विज्ञान की ये अवैध बहन भी बताते हैं। फ्रेजर का ये स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है। किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन माना है, तो फ्रेजर वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है। जो भूमिका शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किसने किया है। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज। रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस एंड अ रोल, परिस्थिति और भूमिका की व्यवस्थित तरीके से बात सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने की थी। किस बुक में इन्होंने बात की है स्टेटस एंड अ रोल यानी परिस्थिति और भूमिका की? बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। क्वेश्चन में आता है, पूछते हैं तो इनकी जो बुक है वो पूछा जाता है। तो द स्टडी ऑफ मैन है जिसमें इन्होंने बात की है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने ही बात की थी स्टेटस एंड रोल के बारे में। एंड प्लेलिस्ट के फोल्डर में स्टेटस, रोल एंड कल्चर से रिलेटेड आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें कुछ वीडियोस हैं। उनमें स्टेटस यानी परिस्थिति से संबंधित जितनी भी टाइप की अवधारणाएं हैं, प्लस भूमिका यानी कि बहुल भूमिका क्या होती है, भूमिका सकुल क्या है, किसकी अवधारणा है, इन सभी के अलावा संस्कृति जिसमें जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वो क्या है, संस्कृति लय क्या होती है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, और भी कई तरीके के इनसे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कराया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है, तो वहाँ पर फोल्डर में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार एवं वास्तविक व्यवहार के बीच पाए जाने वाले अंतर को कम किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप जो व्यवहार है उसे, और जो वास्तविक व्यवहार है उसके बीच में जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है, कम किया जाता है। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, दुर्खीम, हॉबहाउस, रॉस। पार्सन्स, दुर्खीम, हॉबहाउस, रॉस ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा इन्होंने दी थी, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। संस्थाकरण की अवधारणा इनकी रही है। द्वितीयक संस्था की भी इन्होंने बात की है, संस्थाकरण, ठीक है। फिर द्वितीयक संस्था की बात की है। सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा थी, सामाजिक क्रिया के जो प्रकार थे वो इन्होंने बताए हैं। इनके बुक्स के बारे में बात की जाए तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट है द सोशल सिस्टम, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनकी बुक है। सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये इनकी पार्सन्स के बुक्स थे। तो इन सभी को आपको याद करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है टाइलर के अनुसार संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। ऑप्शन सी है हॉबेल संस्कृति को प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं, उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। एंड ऑप्शन डी में ये सभी। तो बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी समान लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे कहा जाएगा समिति, भीड़, श्रोता समूह, जनता। निश्चित स्थान है, निश्चित समय है, उस वहाँ पर एकत्रित ऐसा समूह है जो कि नियंत्रित और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी समान लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जनता, श्रोता समूह, भीड़ या फिर समिति कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्रोता समूह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है। ऑप्शंस हैं सदरलैंड एंड वुडवर्ड, पिंडिंगटन, हर्शकोविट्स, हॉबेल। सांस्कृतिक संकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रतिमानों का एक जाल है। सदरलैंड एंड वुडवर्ड, पिंडिंगटन, हर्शकोविट्स, हॉबेल ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हॉबेल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह कहलाता है साली विवाह, बहुपति विवाह, लेविरेट विवाह, भ्राता भंगिनी संतति विवाह। एक स्त्री का अपने पति के भाई से विवाह करना क्या कहलाएगा, साली विवाह कहलाएगा, बहुपति विवाह, लेविरेट विवाह, भ्राता भंगिनी संतति विवाह। आप लोगों को कराया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लेविरेट विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा लेविरेट विवाह के अलावा और भी शब्द हैं जैसे कि देवर विवाह, नाता विवाह, ध्यान रखिएगा नाता विवाह, नंतरा, ठीक है, फिर कौन सा शब्द यूज़ हो रहा है, नंतरा और नियोगा विवाह, ठीक है, देवर विवाह, नाता विवाह, नंतरा, नियोगा और इसके अलावा प्रत्याशित देवर विवाह। क्या बताया गया, प्रत्याशित देवर विवाह और पति भ्राता विवाह, ठीक है, प्रति भ्राता विवाह भी इसे लेविरेट विवाह के अलावा इस विवाह को इस नामों से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो विधवा है, ठीक है, अपने मृत पति के भाई के साथ जब विवाह करती है, जो विधवा है वो अपने मृत पति के भाई के साथ जब विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं, लेविरेट विवाह कहते हैं। और जब जो मृत पति का जो भाई है जिससे विवाह कर रही है, अगर मृत पति का भाई जो है वो बड़ा है
तो उससे जब विवाह करेगी तो वो विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। और वहीं पर अगर मृत पति का जो भाई है जिससे विवाह कर रही है वो भाई छोटा है, उससे विवाह कर रही है, तो वो देवर विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेविरेट, सोरोरेट, पॉलीजिनी, मोनोगैमी। लेविरेट, सोरोरेट, पॉलीजिनी, मोनोगैमी ऑप्शंस में हैं। विवाह का स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का इसमें से कौन सा सही प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कौन सा विवाह वो कहलाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सोरोरेट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। साली विवाह इसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी पत्नी के बहनों, यानी कि कई सारी जो बहनें, कई सारी सालियाँ हो गई, ठीक है, या फिर एक बहन, ठीक है, उसके साथ जब विवाह करता है, और ऐसे में जो पत्नी है वो जीवित मतलब कि जिंदा भी हो सकती है, और या फिर मृत्यु के बाद भी पति विवाह करता है। ठीक है, तो इसको साली विवाह, सोरोरेट विवाह या साली विवाह या फिर पत्नी भंगनी विवाह भी कहा जाता है। पत्नी भंगनी विवाह भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहा जाएगा? बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतर्विवाह? उच्च जाति की स्त्री है, निम्न जाति के पुरुष से विवाह करेगी तो उसे क्या, ऐसा विवाह क्या कहलाएगा? बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतर्विवाह? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? जनजाति हैं टोडा, कादर, अंडमान द्वीप समूह के निवासी या फिर कमार जनजाति? किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का जो अधिकार है वो निर्धारित किया जाता है? कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति में, कादर में, अंडमान द्वीप समूह के निवासियों में या फिर कमार जनजाति में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टोडा जनजाति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? लुंडबर्ग ने इनमें से सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध की जो श्रेष्ठ विधि है वो किसको माना है? ऑप्शंस हैं अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर साक्षात्कार, इंटरव्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है? अभाव की राजनीति की व्याख्या की है, अभाव की राजनीति की अवधारणा ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आंद्रे बेते होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थागत किया जा सकता है पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है कोजर, कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, जॉर्ज सिमेल। संघर्ष को निर्देशित और संस्थागत किया जा सकता है पर संघर्ष को अगर चाहे समाज से हम अलग कर दें तो ऐसा नहीं किया जा सकता। कोजर, कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, जॉर्ज सिमेल ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेहरेनड्रॉफ नव मार्क्सवादी हैं। ठीक है, ये नव मार्क्सवादी हैं। संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। इनकी जो बुक है, किस बुक में इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बुक का नाम क्या है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनका बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है, संघर्ष का द्वंदात्मक सिद्धांत, और ये नव मार्क्सवादी हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर डीपी मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से भी वंचित है, किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन। वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है, उस समाज को गरीब माना है। ऑप्शंस हैं गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल हैरिंगटन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शंस है C.H. कूले, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, मीड। एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसको ही समाजीकरण इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोगार्डस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।